cell body, dendrite, and axon. देखो, the three parts of this. The three parts are three. करना है ना। Hello. Hi, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। अभी भी कुछ लोग हैं जो नहीं आए हैं, वैसे स्टार्ट करें हम लोग। Yes, sir. कुछ लोगों के लिए ये नया टॉपिक है, कुछ लोगों के लिए पुराना है। ऑलरेडी कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं। देविका रिपीट कर रही है, नहीं सॉरी, देविका ने शायद मिस कर दिया था ना ये। यस सर, मेरा नहीं हुआ है कभी। अनिकेत रिपीट कर रहे हैं, सोनी रिपीट कर रहे हैं, और बाकी श्रुति के लिए नया टॉपिक है, आयुषी के लिए नया। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डिजिटल मार्केटिंग में आपने जितना कुछ भी पढ़ा ना, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में भी आप लोगों को। तो जो टॉपिक है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है विद सर्च इंजन मार्केटिंग। आई होप सबको स्क्रीन दिख रही है। सर्च इंजन मार्केटिंग है टॉपिक का नाम बेसिकली। तो सर्च इंजन मार्केटिंग। हेलो। हाँ सर, रिकॉर्डिंग अलाउ कर दीजिए सर। ओके, तो सर्च इंजन मार्केटिंग हमारा टॉपिक है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग, जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर एसईओ पढ़ा हुआ है तो उन्हें पता होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन हम हमेशा बोला करते थे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज एन ऑर्गेनिक वे टू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट और वेब कंटेंट ऑन द सर्च इंजन। अब वो सर्च इंजन मार्केटिंग की डेफिनेशन किस तरह से बन जाती है? तो सर्च इंजन मार्केटिंग जो है, इट इज एन इनऑर्गेनिक वे। यहाँ पे हम लोग इनऑर्गेनिक वे में, यानी कुछ पेड एडवर्टीजमेंट्स के जरिए हम अपने प्रोडक्ट को, या हम अपनी वेबसाइट को, या इवन अपनी ऐप को, या अपनी सर्विसेज को हम लोग मार्केट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सिर्फ सर्च इंजन जो है, चलो सर्च इंजन के ऊपर तो मार्केट कर ही रहे हैं, सर्च इंजन के साथ साथ जो सर्च इंजन के पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर भी हम लोग मार्केट करते हैं।
तो सर्च इंजन मार्केटिंग के अंदर आपके बहुत सारे डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं वो आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। गूगल एड्स है, जैसे बिंग एड्स भी है, जैसे याहू का है, यंडेक्स का है, ठीक है। ऐसे काफी सारे जितने भी सर्च इंजन हैं सब किसी के अपने मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, मॉड्यूल्स हैं। हम इसमें से जो मेनली पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं गूगल एड्स, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि 88% मार्केट शेयर जो है वो आपके गूगल एड्स का है। तो मोस्टली जितने भी लोग यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं, सर्च इंजन पे मार्केटिंग कर रहे हैं, पेड एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं, वो गूगल एड्स की बदौलत चला रहे हैं। मैं आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो ऑब्वियसली आपने अपनी लाइफ में चलते फिरते इंटरनेट चलाते हुए आप लोगों ने काफी ऐसी सारी चीजें नोटिस की होंगी जो एडवर्टीजमेंट्स जो हैं गूगल एड्स की तरह की थ्रू बनती हैं, की वजह से बनती हैं। उसके बाद फिर हमारा खुद छोटा सा वॉल्यूम एक बिंग एड्स का भी है। याहू, इंडेक्स या इसके आगे के बाकी सर्च इंजन्स को तो आप भूल ही जाओ। छोटा सा हमारा एक पार्ट है जो बिंग एड्स की तरफ से भी है, कि बिंग एड्स भी अगर आप चलाओगे तो उसकी भी एडवर्टीजमेंट काफी अच्छे लेवल पे हो सकती है, माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टीजमेंट सेंटर के ऊपर होती है। तो हम लोग मेनली आज जो पढ़ेंगे वो गूगल एड्स पढ़ेंगे। गूगल एड्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर जो लोग मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, उनके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल हो सकता है। वो कैसे हो सकता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जो लोग जॉब के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ रहे हैं, जॉब के पर्सपेक्टिव के लिए भी बहुत ही अच्छी तरह से तुम्हें जॉब, बहुत अच्छी और बड़ी जॉब्स मिल सकती हैं आपको गूगल एड्स की वजह। एसईओ में इतने अच्छी सैलरी पैकेजेस नहीं मिलते हैं जितने गूगल एड्स में मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि गूगल एड्स में एसईओ में भी इवन थोड़ा सा मतलब आपको स्ट्रेटेजाइज करनी पड़ती है चीजें, बट गूगल एड्स में क्विक रिजल्ट्स हैं। एसईओ के रिजल्ट्स जैसे 3 से 4 महीने ऑन एन एवरेज लेते थे, गूगल एड्स की क्विक रिजल्ट्स हैं, 24 घंटे में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। क्लियर? तो गूगल एड्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो गूगल एड्स में आती है वो आता है आपका टाइप्स ऑफ। आप लोग ने एक बार सारे म्यूट कर दो, जब किसी को कोई डाउट होगा तो ही अनम्यूट करना, ठीक है। किसका है अभी ऑन? तो हमारा जो भी पहला यहाँ पर जो टॉपिक है गूगल एड्स जैसे हमारा स्टार्ट होगा वो है, हमें जो समझनी है टाइप्स ऑफ एड्स, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एड्स कौन कौन सी है यहाँ पर गूगल एड्स पे, तो वो देखते हैं। तो गूगल एड्स की टाइप्स ऑफ एड्स में हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आता है, हमारे पास है सर्च एड्स। सर्च एड्स क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सर्च एड्स में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर्च एड्स हैं, देन वी हैव डिस्प्ले एड्स, देन वी हैव शॉपिंग एड्स, then we have video ads, then we have mobile ads, then we have discovery ads। जो डिस्कवरी एड्स है ये अभी अभी आया है, इससे पहले ये पहले 5 ही हुआ करते थे। डिस्कवरी एड्स में क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ आपको। तो एक एक करके ये सारे एड्स को देखते हैं कि कौन कौन सी एड्स किस तरह की हैं। तो इसके लिए हमें रियल गूगल पे जाके देख करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ बेस्ट सेल्फ बुक पब्लिशिंग, ये मेरा कीवर्ड है, ये मैंने टाइप किया। तो ये जो एडी करके आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, और ये सर्च इंजन के ऊपर जो है यहाँ पर ये एड जो है बेसिकली, और ये एड्स हैं बेसिकली आपकी सर्च एड्स, ठीक है। अब एक चीज आपको और चीज जो है ध्यान में रखने की जरूरत है, वो ये है कि गूगल एड्स जैसे मैंने आपको बताया कि एक पेड एडवर्टीजमेंट्स का प्लेटफॉर्म। तो पेड एडवर्टीजमेंट्स का प्लेटफॉर्म का ये मतलब नहीं है कि आपकी जेब में पैसे हैं तो आपने गूगल को पैसे दिए और गूगल ने आपकी एड चला दी, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपकी जेब में चाहे 10,000 रुपए, मेरी जेब में 1,000 रुपए, और हम दोनों सेम कैटेगरी की या सेम बिजनेस की एड चला रहे हैं, बट किसकी एड दिखेगी वो डिपेंड करता है कि आपके पीछे की एड बनाने की स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। और आप वो ऑप्शन कैसे जीत पाते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जब भी कोई एड बना रहे हैं तो उसके पीछे एक ऑप्शन हो रहा है, और उस ऑप्शन को आपको जीतना है, तभी आपकी एड भी डिस्प्ले हो पाएगी। तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल देना कि अगर आप पैसे खर्च करोगे तो आपकी एड दिखेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो गूगल जो है ये बिल्कुल फेयर लेवल प्ले है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर जितना भी फील्ड है पूरा का पूरा आपके लिए बराबर का है,
Amazon के पास भी प्रोडक्ट्स हैं और आपकी खुद की एक लोकल ई कॉमर्स कंपनी उसके पास भी प्रोडक्ट्स हैं। आप दोनों एड्स चला रहे हैं और एड में जरूरी नहीं है सिर्फ Amazon की दिखेगी, आपकी एड भी दिख सकती है अगर आपने उसका ऑप्शन जो है जीत लिया। वो ऑप्शन का ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा पैसे पे कर रहे हो तो आप ऑप्शन जीत रहे हो, उसके पीछे का पूरा जो प्रोसेस है वो स्ट्रैटेजीज हैं जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे और उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। क्लियर है? तो जो मेरी पहली टाइप ऑफ एड्स में मेरी पहली एड थी वो थी सर्च एड्स। सर्च एड्स का मतलब है जो सर्च इंजन के ऊपर आप यहाँ पे एडी करके देख रहे हो, ये एड्स हैं आपकी सर्च एड्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ एड थी डिस्प्ले एड्स। तो डिस्प्ले एड्स कैसी होती है? आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां पर लिखा हुआ आता है एड्स बाय गूगल, कुछ इमेजेस होती हैं, कुछ जीआईएफ्स होते हैं। तो ये सारी इमेजेस या जीआईएफ जो होते हैं वो आपको जो दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के, कभी कुछ रेक्टेंगल शेप में होते हैं, कभी कोई स्क्वायर शेप में होते हैं, कभी स्काई हेलो, गुड स्क्रैपर्स होते आफ्टरनून, हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो जैसे ये सामने आपको ऐड दिख रही है रेक्टेंगल शेप में, आपको स्काई स्क्रैपर्स दिखते हैं यहाँ पर एक बड़े से राइट साइड पे कई बार कुछ वेबसाइट्स पे। तो ये सारी टाइप ऑफ एड्स होती हैं आपकी डिस्प्ले एड्स। कि आपने नोटिस किया होगा मैक्सिमम कुछ वेबसाइट्स पे सर जाते हो, रिकॉर्डिंग के लिए अलाउ करो ना। ठीक है, एक बार अपना म्यूट कर देना अब्दुल माइक। ठीक है, तो आपने ये एड्स देखी होंगी, ये रेक्टेंगल शेप में है, जैसे ये स्क्वायर शेप में एड्स है, यहाँ पर जब आप कर्सर लेके जाते हो एड्स बाय गूगल आता है। तो ये एड्स भी जो है आपकी बेसिकली दिखती हैं क्योंकि आपने डिस्प्ले किसी इनके ये इस पब्लिशर ने या इस कंपनी ने चलाया है डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट कैंपेन गूगल एड्स के ऊपर। ठीक है, तीसरी टाइप ऑफ एड्स होती हैं आपकी जो आप समझ लो शॉपिंग एड्स। तो शॉपिंग एड्स क्या होती है? आपने जैसे कभी भी यहाँ पर आप कुछ टाइप करते हैं दैट इफ यू वांट टू बाय शूज, यू मस्ट शूज, तो ये इस तरह की एड्स होती है ना जो आपकी, ये आपकी शॉपिंग एड्स होती हैं। इवन शॉपिंग एड्स आपकी जैसे इस तरह की वेबसाइट्स में भी शॉपिंग एड्स आती हैं, बट शॉपिंग एड्स के ऊपर क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हो कार्ट के ऊपर। डिस्प्ले एड्स में आप कार्ट के ऊपर रीडायरेक्ट नहीं होते हो, आप एक लैंडिंग पेज के ऊपर रीडायरेक्ट होते हो। तो जो लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर क्या है, लैंडिंग पेज क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कार्ट पे रीडायरेक्ट होगे डायरेक्टली, यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोडक्ट जो है उसको अपने कार्ट में डालते हो और खरीदते हो। सिंपल, ये होती है आपकी शॉपिंग एड्स। चौथी फोर्थ टाइप ऑफ ऐड होती है आपकी वीडियो ऐड। तो वीडियो ऐड कैसी होती है आपकी? आपने देखा होगा आप YouTube पे वीडियो देखने जाते हो तो स्टार्टिंग में कुछ ऐड आ जाती हैं जैसे जिसको आप स्किप भी कर सकते हो, कभी नॉन स्किपेबल एड्स होती हैं, कभी वो एड्स होती है जो 6 सेकंड में खत्म हो जाती हैं, उनको बम्पर एड्स कहते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स जो वीडियो YouTube के ऊपर एड्स बनती हैं वो होती है हमारी वीडियो एड्स। क्लियर है? नेक्स्ट टाइप ऑफ एड आती है आपकी मोबाइल ऐप एड्स। तो मोबाइल ऐप एड्स बेसिकली कहाँ पर आती हैं आपकी? मोबाइल ऐप एड्स आपकी आती हैं जब आप मोबाइल पे कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कोई भी ऐप यूज कर रहे हो और कोई ऐड आपके सामने आ जाती है और उस पर क्लिक करते ही आप प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, जहां पर आपको उस ऐप को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है कि इंस्टॉल करो इस ऐप को। वो टाइप ऑफ ऐड होती है आपकी मोबाइल ऐप एड्स। अब कुछ एड्स जो होती है आपके मोबाइल फोन पे उस तरह की भी आती है जिसपे आप क्लिक करके किसी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, वो डिस्प्ले एड्स का पार्ट है। बट जिस एड पे क्लिक करके आप प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट होते हो वो है मोबाइल ऐप एड्स। क्लियर है ये पॉइंट? यस। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अब डिस्कवरी एड्स। तो डिस्कवरी एड्स क्या होती है? आपने देखा होगा आप जब भी कभी जीमेल ओपन करते हो अपना, वहां पर भी एडी करके लिखा हुआ आता है ना कई बार आपको मेल्स के ऊपर, अपने वो मेल नहीं होता है बट वो एक ऐड होती है बेसिकली। अब यहाँ पर अगर अभी ऐड दिख रही होगी मुझे कोई तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं है। आपने देखा होगा अभी यहाँ पर मेरे को कोई ऐड नहीं आ रही, आपने देखा होगा आपकी जीमेल पे भी अगर आप देखोगे एडी करके आपको कहीं पर कोई ऐड दिखेगी जो जीमेल के ऊपर आती है, वो टाइप ऑफ ऐड होती है आपकी डिस्कवरी ऐड। और डिस्कवरी ऐड का एक और ऑप्शन होता है जब आप यूट्यूब ओपन करते हो, किसका है ये माइक? हेलो हेलो, किसका माइक है ये?
अब आप ये होगी आपकी वीडियो डिस्कवरी एड्स की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्कवरी एड्स एक तो आती है आपकी जीमेल के ऊपर जब आप गुड मॉर्निंग इसका सर। माइक ऑन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप अपना थोड़ी देर के लिए ना माइक ऑफ कर दो, म्यूट कर दो, अच्छा ठीक है? अच्छा क्योंकि सर, आप क्या यूट्यूब बता रहे हैं ये? नहीं नहीं, मैं गूगल एड्स बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके सर। ठीक। तो YouTube पे भी आपने कई बार देखा होगा इस तरह की जो एड्स आती हैं, ये भी आपकी डिस्कवरी एड्स का पार्ट है, ठीक है? तो आपकी जीमेल के ऊपर जो आ गई यहाँ पर एडी करके, वो भी आपका डिस्कवरी एड्स का पार्ट है। और यूट्यूब पे भी जो बड़ी सी एक एड आती है, वो भी आपकी डिस्कवरी एड्स का पार्ट है। तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स हैं। सर रिकॉर्डिंग के लिए परमिशन दीजिए ना। दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स। हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स कौन सी है हमारे पास। सर्च एड, डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स, वीडियो एड्स, मोबाइल ऐप एड्स, डिस्कवरी एड्स। तो आई होप अभी आप लोगों ने आंखें बंद करके इमेजिन कर लिया, कुछ मैंने आपको दिखा भी दी है कितने टाइप्स ऑफ एड्स अब कैसे कैसे दिखती हैं वो। तो आपको अभी ये समझ आ गई है कि हमारे पास 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स हैं जो हम लोग गूगल एड्स पे बना सकते हैं। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ एड्स के बाद हमारे पास अब हम लोग देखते हैं एक बार गूगल एड्स का स्ट्रक्चर कैसे है। अभी यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी गूगल एड अकाउंट बना लिया हुआ है और वो वहां पर जाके अपने कैंपेन रन कर सकते हैं। बट कुछ लोगों को जो पहली बार गूगल एड्स पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि गूगल एड्स जो है वो आपको, अगर आप डायरेक्टली पहली बार अपना अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो आपको बेसिकली एक एक्सप्रेस अकाउंट में ले जाता है। गूगल एड्स के भी 2 टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एक होता है आपका स्मार्ट अकाउंट्स, या सॉरी एक्सप्रेस अकाउंट, एक होता है आपका एक्सपर्ट अकाउंट। तो दोनों में ये डिफरेंस ये होता है कि जिसका भी माइक ऑन है वो थोड़ी देर के लिए ना अपना म्यूट कर दो प्लीज। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के गूगल एड अकाउंट्स हैं। हेलो, सबको दिख रहा है ना? यस सर। तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट है, एक है एक्सप्रेस अकाउंट, एक है एक्सपर्ट अकाउंट। तो एक्सप्रेस अकाउंट बेसिकली गूगल वो अकाउंट है जिसको सारा का सारा गूगल कंट्रोल करता है। उसमें आप सिंपल बजट डालते हो और गूगल अपने हिसाब से बिडिंग करता है, अपने हिसाब से स्ट्रेटजीज भी लगाता है, ठीक है? और एक्सपर्ट अकाउंट होता है जहां पर आपके कंट्रोल में होता है सारा बजट, आप अपने हिसाब से वो बजट स्पेंड करते हो और अपने हिसाब से आप एड्स बनाते हो। इसमें आपको मतलब गूगल कहीं पे हेल्प नहीं करता, बट आप अपनी खुद का दिमाग लगा के ही इस पे काम करते हो। बट एक्सप्रेस अकाउंट में ऑब्वियसली थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि गूगल बहुत ज्यादा पैसा जो है वेस्ट भी कर देता है कई बार, और शायद वो रिजल्ट्स नहीं दे पाता है गूगल जो आपको चाहिए एक्चुअली। तो अगर आप अपने समझ के साथ, अपनी मार्केट के हिसाब से, अपनी मार्केट इंटेलिजेंस के हिसाब से ये काम करते हो, अगर आप एक्सपर्ट अकाउंट पे एड्स बनाते हो, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा फ्रूटफुल होंगे आपके। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि एक छोटा सा ट्रिक है जो कई बार लोग जो है वो नहीं समझ पाते, कर पाते हैं। तो जब भी आप कभी अपना गूगल एड अकाउंट बनाएंगे, सिंपल आप ऊपर टाइप करो गूगल एड्स। ठीक है, तो आपने जैसे गूगल एड्स खोला, तो अब आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आप एक ईमेल आईडी के ऊपर 100 डिफरेंट गूगल एड अकाउंट्स बना सकते हैं। 100 डिफरेंट गूगल एड अकाउंट्स का मतलब है उनकी सबकी बिलिंग्स अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स या अलग अलग एजेंसीज या कंपनीज की तरफ से हो सकती है। तो अब मेरे जैसे ऑलरेडी अकाउंट्स बने हुए हैं, तो मैं आपको कुछ और भी अभी, क्योंकि मैं 100 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं आपको नया अकाउंट बना के दिखा सकता हूँ। तो जैसे ही आपने साइन इन करने की कोशिश की, तो वो सबसे पहले एक स्क्रीन देगा जहां पर आपको गूगल एड अकाउंट अपना चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा गूगल एड अकाउंट खोलना। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास इस तरह से स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपके डिफरेंट गूगल एड अकाउंट्स होंगे, और अगर आपने पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पर आपको न्यू गूगल एड्स अकाउंट और स्विच गूगल अकाउंट आएगा। तो हम लोग न्यू गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
गूगल एड्स अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बस सिंपल आपको एक फॉर्म भरना है और आपको बस दो ऐसे स्टेप्स जरूरत है पहली बार जब भी आप ये अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि वो आपको अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो आपको एक डायरेक्टली एक्सप्रेस अकाउंट पे लेके चले जाएगा Google। आप देखो यहाँ पे ऊपर स्मार्ट कैंपेन लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये डायरेक्टली मुझे स्मार्ट कैंपेन पे लेके जा रहा है, यानी एक्सप्रेस अकाउंट पे। तो मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि मुझे यहाँ पे नीचे आके स्क्रॉल करके स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक करना है। मुझे यहाँ पर इसमें से कुछ किसी पे भी क्लिक नहीं करना। तो ये बहुत ध्यान से आप देखें, हम लोग प्रोफेशनल, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी आर प्रोफेशनल मार्केटर, तो विल स्विच टू एक्सपर्ट मोड। ओके, तो हम लोग एक्सपर्ट मोड पे स्विच कर देंगे। तो स्विच मोड पे एक्सपोर्ट मोड पे स्विच करने के बाद ये आपको फिर से एक नई विंडो पे रीडायरेक्ट करेगा। किस किसने अभी तक ऑलरेडी काम किया हुआ है, कभी गूगल एड्स पे बनाया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है या देखा हुआ है उसको? तो में से किसी ने किया है अभी तक? हाँ सर, मैंने किया है। तुम्हारा तो मुझे पता है, और किसी ने किया है? तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इसकी, हमने ना किया है। तो आयुषी, तुमने किया है कभी? हाँ सर, किया है। तो पेड ऐड रन नहीं करी, पर इनिशियली मुझे बोला कि $300 के आप फ्री ऐड रन कर सकते हो। तो मैंने अकाउंट बनाकर चेक करने की कोशिश करी कि $300 का क्या दे रही है। वो एक्सप्रेस अकाउंट पे स्विच हुआ था या एक्सपर्ट अकाउंट यूज किया था? पर मुझे याद नहीं, तो वो $300 यूज आ ही नहीं कभी। वो एक्सप्रेस अकाउंट था। এদিকে না আমি স্ক্রিনটা খুলবো কেমনে খুলবো यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रिक है, जैसे स्विच टू एक्सपर्ट मोड तो आपने किया, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, अपने जब अकाउंट क्रिएट करना है तो वहां पर विदाउट अ कैंपेन करना है फिलहाल के लिए। ये बहुत स्लो चल रहा है, नहीं तो मैं अभी आपको दिखा ही रहूंगा। अब जैसे ये स्क्रीन ओपन होगी, यहाँ पर आपको करने क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। तो आपने किया इस पे क्लिक, तो अब ये आपको डैशबोर्ड पे रीडायरेक्ट करेगा गूगल एड्स के। तो वो डैशबोर्ड हम लोग समझेंगे एक बार कि क्या क्या चीजें हैं वहां पर, क्या क्या ऑप्शंस हैं वहां पर, कैसे यूज करना है उसको। एक बार आप डैशबोर्ड देख लो यहाँ पर। श्रुति, आपने देखा डैशबोर्ड इसका? स्लो चल रहा है सर आज भी नेट। यहाँ पे जम्मू कश्मीर की अब क्या बताऊं आप लोगों को। सर बहुत अच्छी जगह रहते हैं आप जम्मू कश्मीर में। वैष्णो देवी जाते हैं सर? मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 50 किलोमीटर में आप तो सर तो कभी कभी जाते होंगे महीने में या? नहीं नहीं, मेरे को खुद गए हुए 7-8 साल हो गए हैं। अरे सर वही मैं कहूँ, समझ आता मैं। गंगा के पास में रहो और प्यासे रहो। तो इस तरह से डैशबोर्ड है आपका। यहाँ पर हम लोग अपनी कैंपेन्स रेडी करेंगे, किस तरह से काम करना है वो हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ और चीजें जो है गूगल एड्स के बारे में पता होनी चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है, अब एक्सपर्ट अकाउंट तो देख लिया आपने, अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है गूगल एड्स का। गूगल एड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहली चीज जो आती है आपकी, वो आती है अकाउंट।
दूसरी चीज आती है अकाउंट के बाद आपका कैंपेन। कैंपेन के बाद आता है आपका एड ग्रुप। एड ग्रुप के बाद आता है आपका एड। इसके बाद आता है आपका लैंडिंग पेज। तो ये स्ट्रक्चर है आपके गूगल एड्स का। तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अकाउंट यानी जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, एक अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। अब ये अकाउंट बेसिकली डेडिकेटली एक कंपनी का होगा, ठीक है। आप कभी भी इवन एक एजेंसी में भी या एज ए फ्रीलांसर भी काम कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, इवन आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं वहां पर, या आपकी खुद की एक कंपनी है, तो आपका एक ही एड अकाउंट होगा। मतलब जैसे आयुषी आपका गिफ्टहॉलिक्स है, एक कंपनी है, तो आपका एड अकाउंट एक ही होगा गिफ्टहॉलिक्स। बट अगर मैं एज अ फ्रीलांसर या एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट मैं 6-7 एजेंसीज के लिए, 6-7 अलग अलग कंपनीज के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं उनके 6-7 डिफरेंट अकाउंट्स बनाऊंगा। क्लियर है? उनके नाम से, ठीक है। अब उन अकाउंट्स के अंदर मैं एक कैंपेन रन कर सकता हूँ, एक कैंपेन बना सकता हूँ, ठीक है। अब वो कैंपेन बेसिकली क्या होता है? कैंपेन का मतलब है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप जो भी एड बनाने वाले। अब यहाँ पर क्या होता है, हम यहाँ पे करेंगे तो उसका एक कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा। हम क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अब एसईओ की तरह ऐसा नहीं हो रहा है ना कि हमें सिर्फ वेबसाइट ट्रैफिक से मतलब है कि यूजर हमारी वेबसाइट पे आएगा और वहां पे आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम वो हमारे पूरे की पूरी वेबसाइट को विजिट करेगा, देखेगा, समझेगा, तब जाके कहीं ना कहीं लीड जनरेट करेगा। बट यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग से ही क्लियर होता है, जैसे ही हमें अपनी एड बनानी है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्टिव जब हमारा क्लियर होता है तो हम वो वहां पे एक ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं उस कैंपेन के अंदर, ठीक है। उस कैंपेन के बाद आती है आपकी एड ग्रुप। यानी अगर आपने अपने ऑब्जेक्टिव पर आपको एक एड ग्रुप बनाना है। एड ग्रुप का मतलब है यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस डिफाइन करो, ठीक है। कैंपेन में आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज करोगे। तो अकाउंट में आपका समझ लीजिए क्लाइंट होगा। कैंपेन में आपको ऑब्जेक्टिव चूज होगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या, आप जो एड बनाने वाले हो आप उससे चाहते क्या, ठीक है। देन वी हैव एड ग्रुप। एड ग्रुप में आपकी ऑडियंस डिफाइन होगी। अब एड ग्रुप में एक चीज जो है आप समझ लें कि एक कैंपेन के अंदर, यानी एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकते हो। इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि कैडबरी एक नया चॉकलेट जो है लॉन्च कर रही है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक नया चॉकलेट लॉन्च कर रही है, तो अब उसकी ऑडियंस के जो ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यानी वो छोटे बच्चों को भी पसंद है, वो टीनेज गर्ल्स को भी पसंद है, और वो शायद 50 साल से या 40 साल से ऊपर के जो बूढ़े लोग हैं उनको भी पसंद है। तो ये उन्होंने अलग अलग सेगमेंटेशन कर ली अपनी ऑडियंस की। अब हर एक ऑडियंस का सोच अलग होती है, उनकी बाइंग टाइप अलग होती है, बायर पर्सोना अलग होता है, तो उसके हिसाब से हम उनके लिए अलग अलग एड्स बनाते हैं। तो अलग अलग एड्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट एड ग्रुप्स बनाते हैं। मतलब मेरे को चॉकलेट बेचना है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को चॉकलेट बेचना है, वो मेरा कैंपेन बन गया। अब मैंने डिफरेंट एड ग्रुप्स यानी मैंने डिफरेंट ऑडियंस बना ली, एक छोटे बच्चों के लिए, एक टीनेज गर्ल्स के लिए, और एक 50+ बूढ़े लोगों के लिए, ठीक है। अब उन तीनों एड ग्रुप्स के अंदर मैं एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकता हूँ, यानी मल्टीपल सेगमेंटेशन ऑफ ऑडियंस क्रिएट कर सकता हूँ। और एक एड ग्रुप के अंदर भी मैं डिफरेंट एड्स बना सकता हूँ। डिफरेंट एड्स का मतलब है क्या, डिफरेंट कम्युनिकेशन। आप कोई भी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके बेचने की जो कम्युनिकेशन है हर एक और मतलब उसकी अलग अलग रख सकते हो। आपने जैसे देखा होगा 5 स्टार का एक ही तरह का एड वो बना रहे हैं, वो जिस तरह से वो मतलब राजेश और रामेश जो खो जाते हैं, उन्होंने एक ही चीज को 5 अलग अलग एड्स में किसी ना किसी तरह से वो किसी ना किसी ऑडियंस को या किसी ना किसी यूजर को या कंज्यूमर को वो रिलेटेबल लगेगा अपने आप। तो इस तरह की आपने मल्टीपल एड्स देखी होंगी कि एक ही प्रोडक्ट की मल्टीपल टाइप ऑफ एड्स बनती है जिससे कोई ना कोई रिलेट कर ले किसी भी कम्युनिकेशन से। वो डिफरेंट कम्युनिकेशंस आपकी डिफरेंट एड से बनती है। यानी एक कैंपेन में मल्टीपल एड ग्रुप्स, एक एड ग्रुप में मल्टीपल एड्स भी बनेंगी, ठीक है। अब जो एड जो बनेगी आपकी वो आपकी रीडायरेक्ट होगी एक लैंडिंग पेज। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप कभी भी कोई तो उसकी रीडायरेक्शन आपकी वेबसाइट पे होम पेज पे नहीं होगी, वेबसाइट की होम पेज पे नहीं होगी। आपकी जो रीडायरेक्शन होगी यूजर की वो एक ऐसे पेज पे होगी जहां पर आपका ऑब्जेक्टिव पूरा होगा। अब आप यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा था सेल्फ बुक पब्लिशिंग, तो मुझे ये ऐड मिली है नोशन प्रेस। स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक मिनट, तो
मुझे यहाँ पर एक ऐड मिली है नोशन प्रेस की, books.com की, इस तरह की एड्स मिली। अब मैं जैसे नोशन प्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ इस पे ऐड पे, तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि ये मेरी रीडायरेक्शन जो है किसी और पेज पे हो। यहाँ पर ऐड पे बाहर कम्युनिकेशन क्या थी, क्या लिखा था ऐड पे, सेल्फ पब्लिश योर बुक विद इंडियाज नंबर 1 पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म। या चलो ये देखते नीचे, ये इसका बहुत क्लियर है, सेल्फ पब्लिश बुक इन 15 डेज, बेस्ट फॉर फर्स्ट टाइम ऑथर्स। मतलब 15 दिन में बुक पब्लिश करनी है। मैंने इस पे रीडायरेक्ट होके मैं एक ऐसे लैंडिंग पेज पे पहुंचा जहां पर ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। परमिशन दे दीजिए रिकॉर्डिंग की। क्या कह रहे, परमिशन रिकॉर्डिंग की सर, वहां से तो मिलती नहीं है, यहीं से कल। हाँ बस दे दी मैंने आपको। तो अब यहाँ पे जब हमारी रीडायरेक्शन हुई है, अब वो ऐड देख कर हुई है कि 15 डेज में मेरी बुक पब्लिश हो सकती है अगर मैं एक ऑथर हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखो, जैसी मेरी रीडायरेक्शन हुई इस पेज पे, यहाँ पर मुझे डायरेक्टली एक होम पेज मिल जाए, ओ सॉरी एक फॉर्म मिल सकता है जहां पर मैं क्वेरीज डालूंगा, या मतलब डायरेक्टली यहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होगी जो मुझे यहाँ पर फॉर्म भरने में मतलब कन्विंस कर देगा कि मैं यहाँ पर फॉर्म भरूं। ये बहुत स्लो चल रहा है, नहीं तो यहाँ पे की कम्युनिकेशन हमें दिख जाती है क्या कहना चाहते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे रीडायरेक्ट जो हो रहे हैं ना, वो होम पेज पे नहीं हो रहे हैं, हम एक ऐसे पेज पे हो रहे हैं जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो लैंडिंग पेज होता है ना, इसके हमें एक अलग से ही स्ट्रक्चर बनी, हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव क्या ऐड का, और हर एक ऐड के हिसाब से हमारा लैंडिंग पेज भी डिफर करेगा। ठीक है, जितना हमारा ऐड अलग होगा उतना ही हमारा रिलेटेबल उसके लैंडिंग पेज भी बनेगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने बाहर बोला था कि पब्लिश योर बुक इन 15 डेज, तो ये लैंडिंग पेज भी वैसा ही होना चाहिए। क्लियर है? तो ये था मेन आपका स्ट्रक्चर ऑफ गूगल एड्स। ज्यादा फास्ट हो रहा है, स्लो बता दीजिए, समझ में ज्यादा नहीं आ रहा सर। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये आपका स्ट्रक्चर था गूगल एड्स का जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पर हमें एक चीज और समझने की जरूरत है, ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं कि हम लोग किस तरह की एड्स बनाएंगे। मतलब हमने टाइप ऑफ एड्स देख लिया कि हम लोग डिस्प्ले एड्स बनाएंगे, सर्च बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, शॉपिंग बनाएंगे, मोबाइल ऐप बनाएंगे, डिस्कवरी बनाएंगे। बट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं जो हम पूरे कर सकते हैं थ्रू आवर गूगल एड्स। तो हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेट्स मतलब सी ऑब्जेक्टिव्स ऑन गूगल एड्स। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, मतलब हमारे पास सेल्स है, हमारे पास लीड जनरेशन है, हमारे पास वेबसाइट ट्रैफिक है, हमारे पास प्रोडक्ट एंड कंसिडरेशन है, हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच है, और हमारे पास मोबाइल ऐप। तो ये हमारे पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम लोग यहाँ पर पूरा कर सकते हैं थ्रू आवर एड्स। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा सेल्स। अगर आपको डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट बेचना है तो आप सेल्स के ऑब्जेक्टिव को यूज कर सकते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव को, और उस हिसाब से आप अपनी एड चला सकते हो। ठीक है, एड बना सकते हो। लीड जनरेशन, जहां पर आपको सिर्फ अपने यूजर्स की या कंज्यूमर्स की क्वेरीज चाहिए कि वो आपको अपनी इंफॉर्मेशन दे दें और बाद में आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उनको बेचें, तो आप लीड जनरेशन कर सकते हो। वेबसाइट ट्रैफिक की, अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लॉगर हैं बड़े या कुछ, आप वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहते हैं, यूजर्स वहां पर आके आपकी सारी की सारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करें या आपके ब्लॉग्स को या आर्टिकल्स को पढ़ें, तो आप वेबसाइट ट्रैफिक यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको पढ़ के लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें।
अब प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में क्या होता है कि हमें ऐड दिखती है और यूजर उस ऐड पे क्लिक भी करता है, तो वो आ गया कि ब्रांड को कंसीडर भी किया, प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, कि वहां पर मुझे मेरे वेबसाइट पे मैंने वो ऐड देखी, वहां पर मुझे वो ऐड दिखी और मैंने उस पर क्लिक कर दिया, दैट वाज माय कंसिडरेशन टू दैट पर्टिकुलर ऐड। बट ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच का मतलब है कि ब्रांड अवेयरनेस, वो ऐड यूज, मैं कोई भी वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहा हूं, मुझे साइट पे वो ऐड दिख रही है, दैट इज ओनली ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। देन वी हैव मोबाइल ऐप प्रमोशंस, जहां पर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करवाने के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव जो होगा हमारा उस पे काम करेंगे, या तो हम मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करवाएंगे, हमारे ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड ऐप है उसमें कोई ऐप एक्टिविटी करवाएंगे। तो ये 6 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ पर हमारे पूरे होंगे। बट ये 6 के 6 ऑब्जेक्टिव्स ऐसा नहीं है कि सारी टाइप ऑफ एड्स के लिए काम करते हैं। अब जैसे सेल्स है, सेल्स आपका काम करता है सर्च एड्स में भी, डिस्प्ले एड्स में भी, ठीक है, और आपका वीडियो एड्स में भी, आपकी शॉपिंग एड्स में भी, ठीक है, ये आपका सेल्स इसमें काम करता है। बट लीड जनरेशन भी आपका इन सब में काम करता है, मतलब सर्च में, डिस्प्ले में, वीडियो में और आपकी शॉपिंग एड्स में, बट मोबाइल ऐप में नहीं करता है, मोबाइल ऐप में नहीं करता है, बाकी सारी चारों में। वेबसाइट ट्रैफिक भी आपका सब में करता है। बट प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच, ये दोनों जो है ये सिर्फ डिस्प्ले और वीडियो में काम, ठीक है। यानी प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन में आप मोस्टली यही एड्स होती हैं कि आप जब कोई वेबसाइट एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर स्क्रीन नहीं आ रही है, स्क्रीन अभी मैं दिखा ही नहीं रहा हूं, मैं तो यही दिखा रहा हूं आपको जो सामने लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो यही दिख रहा है ना आपको, ऑब्जेक्टिव्स ही दिख रहे हैं ना। तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन और ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच का मतलब, म्यूट कर दो अपने सारे ना, क्योंकि फिर वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, फ्लो टूट जाता है। तो प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन और ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच की एड्स वही होंगी जो या तो मैं वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहा हूं, मुझे वो ऐड दिख रही है वहां पर, या तो मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो दिख रहा हूं, वहां पर मुझे वो ऐड दिख रही है, ठीक है। जब मैंने वो ऐड पे क्लिक किया तो यानी ऑब्जेक्टिव क्या था, ब्रांड कंसिडरेशन का, कंसीडर करे वो मेरे ब्रांड को यूजर। और अगर वो खाली सिर्फ देख रहा है तो वहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया कि हाँ भाई उसने मेरे प्रोडक्ट के बारे में देख लिया, ठीक है। देन मोबाइल ऐप प्रमोशंस, यहाँ पर सिर्फ एक ही आपका टाइप ऑफ ऐड यूज होगा, वो दैट इज मोबाइल ऐप, दैट्स इट, और कोई यूज नहीं होगा। तो ये 6 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे जो आपके यूज होते हैं, ठीक है। क्लियर है, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे गूगल एड्स में क्या होता है, ऑप्शन टाइप्स होते हैं। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि ऐसा नहीं होगा कि आपके पैसे जो है, बेसिकली ऑप्शन टाइप्स में बाद में आते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आपकी पॉकेट में 10,000 है, मेरी पॉकेट में 1000 है, तो आपकी ऐड दिखेगी, मेरी नहीं दिखेगी। उसके पीछे भी पूरा का पूरा मामला जो है हमें स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है कि भाई किसकी ऐड कैसे दिखेगी और कैसे दिखेगी हमारी ऐड, ठीक है। तो लेट्स कॉल इट हाउ गूगल ऐड रैंक्स, यानी मेरी ऐड अगर मुझे चलानी है गूगल ऐड पे तो वो कैसे दिखेगी। तो क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो गूगल ऐड को रैंक करने में मदद करते हैं। तो गूगल ऐड कैसे रैंक करती है, सबसे पहली चीज ये आती है आपकी बिड। मैं इसको बताता हूँ बिड क्या है। देन वी हैव बजट, देन वी हैव सीटीआर, देन वी हैव क्वालिटी स्कोर। अब आते हैं बिड। तो बिड बेसिकली क्या है, तो बिड इज द मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे पर क्लिक और पर 1000 इंप्रेशंस। अब जब मैंने ये पर क्लिक, पे पर क्लिक या पर 1000 इंप्रेशंस बोला तो शायद कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज स्ट्राइक की होगी कि यार इन्होंने नाम सुना हुआ है कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद गूगल एड्स को लोगों ने सुना होगा कि उसको पीपीसी भी कहते हैं, राइट। तो अब ये पर 1000 इंप्रेशंस या पर क्लिक, ये क्या पूरा का पूरा मतलब फंडा है क्या, ये एग्जैक्टली चीजें क्या है। तो बिड मैंने जैसे आपको बताया कि बिड इज द मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे पर क्लिक और पर 1000 इंप्रेशंस। तो ये यहाँ पर आती है आपकी टाइप ऑफ ऑप्शंस के पार्ट, मतलब आपके ऑप्शन टाइप्स क्या क्या होते हैं। हमारे पास गूगल एड्स में ऑप्शन टाइप्स क्या क्या हैं। एक ऑप्शन टाइप है हमारे पास पीपीसी, यानी पे पर क्लिक। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 10,000 रुपए है, आपने ऐड पे चला दिया, आपने ऐड चलाई कि आपने बजट बता दिया उसको गूगल को कि भाई 10,000 रुपए मैं खर्च कर सकता हूँ, ठीक है। आपकी ऐड जो है आपने चला दी, बट आपकी ऐड पे कोई किसी ने क्लिक ही नहीं किया।
जब आपकी ऐड पे किसी ने क्लिक ही नहीं किया तो आपके 10,000 के 10,000 रुपए वहां पे पड़े हुए, खर्च ही नहीं हुआ, क्योंकि ऑप्शन टाइप है वहां पर आपने यूज किया हुआ PPC, पे पर क्लिक का। क्लियर है? तो जब तक यूजर आपकी ऐड पे क्लिक नहीं करेगा तब तक वो पैसे नहीं कटेंगे। आपने देखा होगा कि अभी मैंने जो 2 एड्स देखी थी वहां पर गूगल पे, तो उस पे मैंने जब क्लिक किया तो यानी उसका पैसा कट गया, उस यूजर जो जिसने वो ऐड बनाई है ना उसका पैसा वहां पे कट गया, क्योंकि वो क्लिक के हिसाब से पे कर रहा है। और ऑप्शन टाइप हमारे पास क्या होता है, एक होता है हमारे पास ऑप्शन टाइप जिसको हम कहते हैं CPM, ये होता है आपका कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल का मतलब है कि आप अब पे तब कर रहे हो जब 1000 इंप्रेशंस हो जाए, ठीक है, 1000 इंप्रेशंस आपकी ऐड के हो जाए। इसका मतलब ये है कि आपकी ऐड अगर 1000 टाइम्स यूजर्स को दिख गई तो आपके पैसे कट जाएंगे, चाहे उस पर क्लिक हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1000 टाइम आपकी ऐड जो है वहां पे दिखी यूजर। क्लियर है? अब इंप्रेशंस का मतलब ये नहीं है मतलब कि 1000 लोगों को वो ऐड दिखेगी। इंप्रेशन का मतलब है कि अगर 10 लोगों ने 100 बार वो सॉरी 10 लोगों ने अगर मतलब उनको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से 100 बार वो एक यूजर ने 100 बार ऐड देखी तो मतलब 100 इंप्रेशन, 10 लोगों ने 100 बार ऐड देखी मतलब 1000 इंप्रेशन। तो 1000 इंप्रेशन का मतलब है कि 10 लोगों ने आपकी ऐड देखी और 1000 इंप्रेशन हो गए तो आपके पैसे कट जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है? तो एक ही हो गया CPM, कॉस्ट पर माइल। फिर एक होता है आपका CPI, ये होता है आपका कॉस्ट पर इंस्टॉल। कॉस्ट पर इंस्टॉल ये आपके मोबाइल ऐप, जैसे आपको समझ आई गया होगा कि मोबाइल ऐप ही है, तो ये बाइंग टाइप है कि पर एक इंस्टॉल के ऊपर आप कितने पैसे देने वाले हो या कितना पैसा खर्च हो रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक आपका CPV, कॉस्ट पर व्यू, ये ऑब्वियसली वीडियोस के लिए। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन टाइप्स हैं, बिडिंग टाइप्स हैं, ठीक है, जो मतलब सॉरी ऑप्शन टाइप्स है बेसिकली, जिसके हिसाब से आपका पैसा कटेगा गूगल एड्स पे। क्लियर है? तो मैंने जैसे आपको बताया कि बिड इज द मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे पर क्लिक और पर 1000 इंप्रेशन और पर इंस्टॉल और पर व्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज बजट। बजट इज द मैक्सिमम अमाउंट यू आर विलिंग टू पे पर डे ऑन अ सिंगल कैंपेन। ठीक है, तो ये हो गया आपका बजट। देन CTR हुआ क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का मतलब है नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंप्रेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। यानी अगर आपकी ऐड 100 बार दिखी, 100 बार में से सिर्फ 50 बार ही क्लिक हुई तो 50% CTR है। देन वी हैव क्वालिटी स्कोर। तो क्वालिटी स्कोर एक ऐसा स्कोर है जो गूगल जो है एड्स को देता है, इट इज बिटवीन 1 to 10। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली जो 10 है वो हाईएस्ट है। तो ये जो क्वालिटी स्कोर है ये फ्लक्चुएट करता है। तब ये क्वालिटी स्कोर कैसे मिलता है? ये क्वालिटी स्कोर के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्वालिटी स्कोर के लिए एक तो आपकी एड रिलेवेंसी बहुत मैटर करती है। एड रिलेवेंसी का मतलब है कि आपने जो एड बनाई है, जो एड पे लिखा हुआ है, जैसे उसने लिखा हुआ था अपनी एड पे कि पब्लिश योर बुक इन 15 डेज। ठीक है, अब उस पे क्लिक करने के बाद जब यूजर रीडायरेक्ट हुआ लैंडिंग पेज पे, अगर वो जो ऐड है उसकी रेलेवेंसी बहुत क्लोजली मैच कर रही है उसके साथ कि भाई जो उसने ऐड में बताई है वही लैंडिंग पेज पे भी बात की गई है, तो उसकी रेलेवेंसी बहुत क्लोजली मैच कर रही है, तभी यूजर जो है ज्यादातर जो है जो एड्स बना रहे हैं एडवर्टाइजर्स हैं वो होम पेज पे नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक तो पैसा वेस्ट होगा और एक तो उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, और ऊपर से क्वालिटी स्कोर भी कम आने के चांसेस है, क्योंकि जो आप एड में बात लिख रहे हो वो एग्जैक्ट बात है जो आप चाहते हो। अगर आपने होम पेज पे वो बातें नहीं लिखी हुई है तो आपकी एड रेलेवेंसी कम हो जाएगी। इसलिए हम एक अलग से लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं जब भी हम लोग एड्स बनाते हैं, गूगल एड्स बनाते हैं। ठीक है, वो लैंडिंग पेज क्रिएट करना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को और उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। ठीक है, अब क्वालिटी स्कोर जो है मैटर करता है आपकी एड रेलेवेंसी के ऊपर। उसके बाद ये मैटर करता है आपके ऑब्वियसली अगर आपका बाउंस रेट कम से कम होना चाहिए। अगर आपका बाउंस रेट ज्यादा है, बाउंस रेट का मतलब है कि यूजर जैसे ही आपके लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हुआ और वो उसने अपना लैंडिंग पेज आपका बंद कर दिया, उस पर कहीं भी उसने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। ठीक है, तो बाउंस रेट का मतलब है कि व्हेन द एंट्री पेज ऑफ द यूजर इज द एग्जिट पेज देन बाउंस रेट हैपन। यानी यूजर ने आपके लैंडिंग पेज पे आके कहीं और क्लिक ही नहीं किया, वहीं से वापस चला गया, तो वो बाउंस रेट होगा। और बाउंस रेट जितना कम होगा उतनी अच्छी आपका क्वालिटी स्कोर होगा। तो जितना ज्यादा बाउंस रेट होगा आपका उतना खराब आपका क्वालिटी स्कोर होगा। अब कई बार क्या होता है कि आपका क्वालिटी स्कोर इतना खराब है तो आपने चाहे 10,000 20,000 50,000 भी क्यों ना लगा ली हो, आपकी एड दिखती ही नहीं है,
जब आपकी ऐड दिखेगी नहीं तो यूजर क्लिक नहीं करेगा या यूजर आपका सामान खरीदेगा नहीं। तो ये चीजें मैटर करती है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी स्कोर के लिए, वो ये है कि आप देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ प्रिवेसी पॉलिसी। आपने अगर अपने लैंडिंग पेज पे प्रिवेसी पॉलिसी का लिंक नहीं दिया हुआ है तो आपका क्वालिटी स्कोर खराब हो जाएगा, क्योंकि जब भी यूजर जो है आपकी लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं वो आपको अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स दे रहा है, यानी इवन डिजिटल फुटप्रिंट्स दे रहा है। इवन कई बार जब आपने अपने वहां पे फॉर्म भरा हुआ है, फॉर्म लगाया हुआ है और आप चाहते हो कि यूजर फॉर्म भरे, तो ऑब्वियसली वो आपको अपना डेटा दे रहा है। तो अगर आपने प्रिवेसी पॉलिसी नहीं डाला हुआ है जिसमें आपने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपका जो डेटा है यूजर का मिसयूज नहीं किया जाएगा या कहीं पे भी उसको स्पैम नहीं किया जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी होती हैं। तो अगर आपने ये सारी चीजें मेंशन नहीं की हुई है कहीं पे भी अपने लैंडिंग पेज पे, तो आपका क्वालिटी स्कोर खराब हो जाएगा। इवन कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो एड है वो चलती ही नहीं है, आपकी एड रिजेक्ट हो जाती है अगर आपने प्रिवेसी पॉलिसी नहीं डाली। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट है तो भी आपकी क्वालिटी स्कोर आपकी वेबसाइट का या लैंडिंग पेज का अच्छा है। एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं है तो कई बार आपकी ऐड चलती है, कई बार नहीं चलती है। ठीक है, जब चलती है तो क्वालिटी स्कोर ऑब्वियसली कम होगा एज कम्पेयर टू बाकी सारी वेबसाइट्स जिन्होंने एसएसएल सर्टिफिकेट को यूज किया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ए और बी, ये दो यूजर्स हैं, एडवर्टाइजर्स हैं। ए का बिड है 5 रुपीज, ए बिड कर रहे हैं 5 रुपीज का और बी बिड कर रहे हैं 10 रुपीज। इनिशियली जब ये दोनों अपनी एड चला रहे हैं, मतलब दोनों ने एक साथ ऐड चलाई, तो इनिशियली अब क्या होगा, किसकी ऐड दिखेगी, मतलब इसका बजट है 500 और इसका है 1000, किसकी ऐड दिखेगी यहाँ पर, ये जो 4 पैरामीटर्स हैं इनके अकॉर्डिंगली किसकी ऐड दिखेगी यहाँ पर, अनिकेत किसकी ऐड दिखेगी यहाँ पर, श्रुति, सर दोनों की दिखना चाहिए शायद। नहीं पहले सबसे रैंक किसकी करेगी, रैंक 1 किसकी होगी, किसकी ऐड का रैंक होगा, हाई 1000 वाली। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर इसने बिड भी इसने ज्यादा दिया और बजट भी ज्यादा दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, ए को और बी को दोनों को 100 इंप्रेशंस मिले। ठीक है, अब इसमें से 50 क्लिक्स हुए ए पे और 20 क्लिक्स हुए बी पे। अब किसकी ऐड दिखेगी, एक ही सर, अब एक ही दिखेगी। क्यों, क्योंकि क्लिक थ्रू रेट क्लिक थ्रू रेट बढ़ गया और इसने गूगल को रेवेन्यू ज्यादा दिया। यस सर। ठीक है, अब इसके बाद अब ऑब्वियसली क्वालिटी स्कोर मैटर करेगा कि क्वालिटी स्कोर किसका अच्छा है। अगर ए का क्वालिटी स्कोर डाउन होता गया, बाउंस रेट हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है, रेलेवेंसी मैच नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली फिर बी की फिर से दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीजें, अब ऐसा ये नहीं है कि आपने एक बार आज आपकी ऐड बनाई, अपने बिड बजट सब डाल दिया और आप लोग अपने सोफे पे बैठ के और देखते रहे कि उसकी ऐड की परफॉर्मेंस क्या। आपको अपनी ऐड विद टाइम ट्वीक करते रहनी है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स भी एड्स बना रहे हैं, आपकी ऑडियंस को पिच कर रहे हैं, आपकी टाइप ऑफ ऑडियंस को मतलब अपनी एड्स दिखाना चाहते हैं। तो आपको वो कंटिन्यू प्रोसेस है कि आपको अपनी एड्स को ऑप्टिमाइज करते रहना है, ट्वीक करते रहना है, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करना है। इसमें मार्केटिंग इंटेलिजेंस बहुत यूज होगी जब भी आप एड बनाओगे। क्लियर है? हेलो, अब समझ आया हाउ गूगल एड रैंक्स, कि कैसे गूगल एड रैंक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर और चीज है हमारे पास, एक चीज और है। अब आता है आपका यहाँ पर ना, जैसे आपने अगर कुछ लोगों ने एसईओ पढ़ा हुआ है तो वहां पर हमने कीवर्ड्स के अलग टाइप्स देखे थे। जिन्होंने ऐसे नहीं पढ़ा हुआ है तो वहां पर मैं कीवर्ड्स बता देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज और मैटर करती है, वो है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। हमारे पास टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स है। यहाँ पे सबसे पहला टाइप आता है हमारा ब्रॉड मैच, फिर आता है हमारा फ्रेज मैच, फिर आता है हमारा एग्जैक्ट मैच, फिर आता है हमारा ब्रॉड मॉडिफायर, फिर आता है हमारा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स हैं। हम आप सब मैच टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स कहते हैं।
अब बेसिकली मैच टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होता क्या है, कीवर्ड्स क्या होता है, तो कीवर्ड्स क्या होता है अब यहाँ पर जब भी हम लोग एड्स की बात करते हैं तो इसमें जो सर्च एड्स हैं गूगल के ऊपर वो बेसिकली होती है आपकी इंटेंट एड्स। जो सर्च एड्स होती हैं वो इंटेंट एड्स होती हैं, यानी यहाँ पर यूजर की इंटेंशन आती है। अब आप गूगल पे कभी भी कुछ सर्च करते हैं तो आप इस इंटेंशन से करते हो कि वो चीज आपको ढूंढनी है या चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, गूगल पे क्वेरी डालते हो, ठीक है। आपने वो क्वेरी डाली, अब उस क्वेरी के साथ अगर किसी ने ऐड चलाई हुई है उस क्वेरी के से रिलेटेड किसी भी कीवर्ड के ऊपर, तो वो गूगल जो है ट्रिगर करता है अपने डेटाबेस, और जब किसी ने वो कीवर्ड वहां पे मेंशन किया है अपनी ऐड बनाते हुए तो वो वहां पर ऐड दिख जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपकी ब्रॉड मैच, फ्रीज मैच, एग्जैक्ट मैच, ब्रॉड मॉडिफायर, नेगेटिव, तो जैसे कोई ढूंढ रहा है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो है वो मेरा कीवर्ड है और इसको मैंने बना दिया ब्रॉड मैच, ठीक है। और अब किसी यूजर की क्वेरी है डिजिटल मार्केटिंग, ब्रॉड मैच का मतलब है कि क्वेरी और जो कीवर्ड है जो एडवर्टाइजर ने मेंशन किया है वो दोनों ब्रॉडली मैच कर रहे हैं आपस में। अब अगर कोई यूजर डिजिटल मार्केटिंग लिख रहा है गूगल के ऊपर और मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कीवर्ड में डाला हुआ है ब्रॉड मैच, तो क्या मेरा ऐड डिस्प्ले होगा यहाँ पे या नहीं होगा? आयुषी तुम बताओ, होगा या नहीं होगा? आयुषी चलो रहने तो, शोर बहुत आ रहा है। होगा सर, होगा सर, वैसे होगा, बिल्कुल होगा। 100% होगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो मेरा कीवर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग क्वेरी से ब्रॉडली मैच कर रहा है, क्लियर है। तो अब अगर कोई यूजर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ने जा रहा है, सर्विसेज नहीं ढूंढ रहे, और मैंने सर्विसेज के ऊपर ऐड चलाई हुई है और वो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ने जा रहा है और उसने मेरी ऐड पे क्लिक किया, मेरा नुकसान होगा, है ना। क्योंकि वो यूजर की जो इंटेंशन है वो ये है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है वो ये देखने जा रहा है, वो सर्विसेज नहीं ढूंढ रहा है, क्लियर है। हेलो, हाँ जी, ओके सर। हाँ, अब अगर कोई यहाँ पर लिखता है आउटडोर मार्केटिंग, तो क्या ये क्वेरी है और ये मेरा कीवर्ड है, क्या मेरी ऐड दिखेगी? नहीं दिखेगी। नहीं सर। कोई बताएगा? ये बिल्कुल दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केटिंग ब्रॉडली मैच कर रहा है, यहाँ पर भी मेरा नुकसान होने के चांसेस है। सर वो दिखेगी तो वो उसमें आउटडोर को सर्च कर रहा है या डिजिटल है, इसलिए वो, लेकिन मार्केटिंग तो है और यूजर अगर बंद करो, एक बार बंद करो, एक बार म्यूट करो, बहुत शोर आ रहा है, मैं बोलता हूँ म्यूट करो। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केटिंग ब्रॉडली मैच कर रहे हैं, और अगर कोई आउटडोर मार्केटिंग देख सर्च कर रहा है, ठीक है, और उसको ऊपर ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की ऐड दिख रही है, अगर उसने क्लिक नहीं किया तो ठीक है, अगर क्लिक किया तो मेरा पैसा वहां पे वेस्ट हो जाएगा, और जबकि ये आउटडोर मार्केटिंग ढूंढ रहा है, इंटेंट मेरा और इसका मैच नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को ब्रॉड मैच तो नहीं रखूंगा। ब्रॉड मैच में उस कीवर्ड को रखूंगा जो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी क्वेरी आ जाए तो वो मेरी वेबसाइट, अगर यूजर मेरी वेबसाइट पे आ रहा है तो मेरे लिए वो फायदा है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के ब्लॉग्स लिख रहा होता और मैं ऐड चलाता और मैं चाहता कि वेबसाइट पर ट्रैफिक आए जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ढूंढ रहा है, और डिजिटल मार्केटिंग, आउटडोर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी मेरी वेबसाइट पे आता तो उसको कहीं ना कहीं फायदा होता, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है या ढूंढने आ रहा है, ठीक है। तो मैं उस केस में जहां पर मेरे को पता है कि ब्रॉडली मैच अगर मेरा कीवर्ड है और क्वेरी के साथ ट्रिगर कर रहा है, ब्रॉड मैच का फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि सबसे ज्यादा इंप्रेशंस ही ब्रॉड मैच को मिलते हैं। लेकिन ब्रॉड मैच में अगर मेरे को पता है मेरी क्वेरी जो है वो कहीं भी मेरे पैसों का नुकसान नहीं करवाएगी, तो मैं वहां पर ब्रॉड मैच यूज करूंगा, ठीक है। अदरवाइज मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्रेज मैच। फ्रेज मैच क्या होता है, अब यहाँ पर है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा हुआ,
ये मेरा कीवर्ड है फ्रेज मैच। फ्रेज मैच का जो सिंबल है, आपको जब भी कीवर्ड मेंशन करना है तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के बीच में रखना पड़ेगा। तो ये मेरा कीवर्ड है जो मैंने डिफाइन किया अपनी ऐड के लिए, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अब कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर रहा है तो उसको मेरी ऐड नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेरी में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज होना चाहिए। तो जब तक क्वेरी में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा हुआ नहीं होगा तब तक मेरी ऐड उसको यूजर को नहीं दिखेगी, चाहे वो यहाँ पे डाल दे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया। इस केस में भी, ये सर्च क्वेरी में भी मेरा इस कीवर्ड के साथ ये क्वेरी ट्रिगर कर जाएगी और मेरी ऐड डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि इसकी सर्च क्वेरी में डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ रहा है लिखा हुआ, फ्रेज मैच हो रहा है तो मेरी ऐड डिस्प्ले हो रही है। अब यहां पर अगर लिखा होता बेस्ट सर्विसेज इन डिजिटल मार्केटिंग, क्या इस केस में मेरी ये मेरा सर्च क्वेरी है और ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरी ऐड ट्रिगर होती या नहीं होती? मेरी ऐड दिखती या नहीं दिखती? दिखती सर। नहीं दिखेगी, क्योंकि ये फ्रेज पूरा का पूरा एज इट इज सर्च क्वेरी में होना चाहिए, यानी ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिखा हुआ होना चाहिए एक साथ, तो ही ऐड दिखेगी। अगर ये ब्रॉड मैच होता और ये सर्च क्वेरी होती तो मेरा कीवर्ड, मेरा ऐड दिख जाता। क्लियर है? अच्छा, अपोजिट हो गया जो, इसलिए। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट होता है आपका एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच, अब आपको ऑब्वियसली नाम से समझ आ गया होगा, एग्जैक्ट मैच का सिंबल है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब चाहे कुछ भी क्वेरी लिखी जाए, ये ट्रिगर नहीं करेगी जब तक सर्च क्वेरी एज इट इज सेव नहीं होगी। जब तक सर्च क्वेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नहीं होगा, मेरी ऐड दिखेगी ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं। अब ये है ब्रॉड मॉडिफायर, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब ब्रॉड मॉडिफायर को आप देखें, ठीक है। अब ब्रॉड मॉडिफायर में क्या होता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग अगर टाइप कर, ठीक है, और अगर ये मेरा ब्रॉड मॉडिफायर है, मैंने सर्विसेज के आगे प्लस लगाया, ठीक है। अब अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर रहा है ना, तो मेरी ऐड नहीं दिखेगी, इसको नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब इसने बोल दिया कि यार ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग तो ब्रॉडली मैच करवा लो तुम। डिजिटल मार्केटिंग में तुम इंटरनेट मार्केटिंग भी रख लो, तुम वेबसाइट मार्केटिंग भी रख लो, तुम ऑनलाइन मार्केटिंग भी रख लो, बट सर्विसेज चीज ऐड होनी ही होनी चाहिए तुम्हारे सर्च क्वेरी में। क्लियर है? तो यहां पर अगर वो जो आता है ना, बेस्ट सर्विसेज इन डिजिटल मार्केटिंग, वो मेरे लिए कीवर्ड अच्छा होता है, वो सर्च क्वेरी, वो क्वेरी मेरे लिए अच्छी होती है। अब देखो, बेस्ट सर्विसेज डिजिटल मार्केटिंग, किसी ने ये लिखा है अगर, तो ब्रॉड मैच में ये ट्रिगर नहीं होगा, बट ब्रॉड मॉडिफायर में ये ट्रिगर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग और ये सर्विसेज प्लस करके ब्रॉड मॉडिफायर हुआ, और बेस्ट सर्विसेज इन डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इस पे ट्रिगर हो जाएगा। और ऑब्वियसली अगर ये ब्रॉड मैच होता तो भी ट्रिगर हो जाता, बट डिजिटल मार्केटिंग अगर कोई लिख रहा है ना, तो वो कभी ट्रिगर नहीं होगा। सर्विसेज कंपलसरी है, मतलब हाँ, सर्विसेज कंपलसरी है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है बहुत अमेजिंग है, वो है नेगेटिव। अब कई बार क्या होता है, अब जैसे मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज भी करवाता हूँ, या मेरे पास मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो मैंने अगर ऐड चला दी, ठीक है। अब अगर किसी ने लिखा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, अब मेरी अगर ऐड उसको दिखी और उसने क्लिक किया, बट मैंने वहां पे फीस मांगी हुई है, मैं पैसे चार्ज कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाने के लिए, तो उसकी इंटेंशन ये थी कि भाई उसको फ्री में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो गया कि यार वो इंसान जो है वो फ्री में ढूंढ रहा है। एक बार बंद कर दो एक बार अपना माइक।
तो अब वहां पर प्रॉब्लम ये हो गई कि वो जो यूजर है वो उसकी इंटेंशन ये थी कि वो फ्री में ढूंढ रहा था कोर्सेज, बट मैं फ्री में नहीं करवा रहा हूँ। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसे नेगेटिव वर्ड्स अपने डेटाबेस में डाल दूंगा कि वो उससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेरी आए तो वो मेरी ऐड को ट्रिगर करे ही ना। तो मैं फ्री जैसे वर्ड्स, जैसे फ्री हो गया, तो वो मैंने नेगेटिव कीवर्ड में डाल दिया, ठीक है। चीपेस्ट हो गया, क्योंकि मैं अगर मतलब वैल्यू ऐड दे रहा हूँ अपनी सर्विसेज में, तो मैं चीपेस्ट सर्विसेज तो नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो चीप वर्ड, फ्री वर्ड, ये मैं सब नेगेटिव वर्ड्स में डाल दूंगा। तो वो मेरे को नेगेटिव कीवर्ड्स के लिए लिस्ट में बस -free डाल दूं, ठीक है। कई बार आप आजकल तो ऐसा हो गया कि आप नेगेटिव में सीधा डाल दोगे तो माइनस लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज कोई भी सर्च क्वेरी डालेगा तो मेरी ऐड ट्रिगर करेगी ही नहीं। क्लियर है? क्लियर है ये बात? यस। अब एक और चीज पे आते हैं हम लोग। सभी लोग इधर हैं ही ना? बोर तो नहीं हो रहा कोई? किसी को कोई डाउट है? नो सर। अभी तक समझ आया सब जो मैंने बोला? आकाश, राजा? यस सर, आया थोड़ा थोड़ा। यस सर। सर ये और एक चीज, ये जो ब्रॉड मैच मॉडिफायर जो है, इसमें जो प्लस साइन मैं कोई भी वर्ड के पहले देता हूँ तो वो वर्ड रहना चाहिए ना? एग्जैक्टली। वो आगे पीछे कहीं भी हो मेरे क्वेरी में। हाँ, वो क्वेरी में कहीं पे भी हो सकता है। ओके सर, ठीक है सर। फ्रंट पे तो वही दिखेगा जिसमें पूरा वो होगा नेम ऐसा, नीचे आएंगे और मतलब जैसे हम गूगल उस पर डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो हमने डाला ओनली डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें जो फर्स्ट में आएगा वो डिजिटल मार्केटिंग का ही आएगा या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आएगा? वो डिपेंड करता है ना, अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड डाला हुआ है और ऐड चला रहा है तो उसकी ऐड दिख सकती है। अच्छा, मतलब प्रेफरेंस किसका होगा फर्स्ट में आने का? फर्स्ट में आने का प्रेफरेंस उसका होगा जिसका क्वालिटी स्कोर अच्छा होगा। अच्छा, क्वालिटी स्कोर, ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो है लैंडिंग पेज। अब ये लैंडिंग पेज क्या चीज है? लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर एक बार देख लो आप क्या होता है। लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, मतलब जैसे उससे लिखा था कि पब्लिश योर बुक इन 15 days, तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करते हो, जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे जो आपको फॉलो करना चाहिए, या तो आपकी एड रिलेवेंसी यहाँ से शुरू हो जाए, या जो मोस्टली सबसे सक्सेसफुल रेट है जिसका ज्यादा, वो है कि आप प्रॉब्लम्स डिस्कस करो। सबसे पहले मेंशन करो प्रॉब्लम्स क्या है बुक पब्लिशिंग, ठीक है, कि 10 things you should know about, या 5 misconception about book publishing, या मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना शुरू करते हो लोगों के साथ कि भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बुक पब्लिशिंग में आपको, या ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे मेनली, ठीक है। उसके बाद एक्सपैंड करो प्रॉब्लम्स, फिर उनको सॉल्यूशन बताओ, फिर उनको बताओ हाउ यू कैन हेल्प देम, देन उनको बताओ टेस्टिमोनियल्स, तुमने किन किन लोगों की ऑलरेडी हेल्प कर दी। देन आप क्या करो, टेस्टिमोनियल्स के बाद आप उनको एक ऑफर दे दो प्लस सीटी, यानी कॉल टू एक्शन, ठीक है। देन थैंक यू पेज, ये होता है आपका लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। लैंडिंग पेज पे जब भी यूजर लैंड करे तो उसको एक ऐसी चीज बता दो कि भाई जो उसको लगता है कि यार ये उसे गलती हो सकती है और यही सेम प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, या अपनी ऐड को इस तरह से एक्सप्लेन कर दो, जो आपकी ऐड आपने बनाई हुई है, जो जिस पे क्लिक करके यूजर आया हो उसको इस तरह से एक्सप्लेन करो कि भाई उसको फ्रंट पे चीजें समझ आना शुरू हो जाए, उसको सॉल्यूशंस मिल जाए। एक्सपैंड करो, अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं दिखा रहे हो तो आप जो आपने ऐड रिलेवेंसी थी, जो आपकी ऐड थी, उसको एक्सपैंड करो कि भाई ठीक है ये आपके लिए मतलब फायदे हो सकते हैं अगर आप हमें ज्वाइन करते हो, ठीक है। आप उनको बताओ कि क्या 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 सर्विसेज हैं आपके पास, या अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस बताओ कि कैसे आप हेल्प कर सकते हो उनकी। टेस्टिमोनियल्स की आप किन किन लोगों के लिए ऑलरेडी काम कर चुके हैं। देन आ गया एक ऑफर प्लस सीटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आपका फॉर्म यूजर तभी
भरेगा। जब आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आप जाते हो फॉर्म देखते हो ना, वहां पे ऊपर उन्होंने लिखा होता है कि गेट अ फ्री कंसल्टेशन ऑन दिस और डाउनलोड अ फ्री पीडीएफ। देखा इस तरह की चीजें देखी आप लोगों ने? हेलो यस Yes, सर। sir. इस तरह जब वो इस तरह की चीजें देखते हो तभी आप आप मजबूर हो जाते हो कि यार एटलीस्ट चलो यार फॉर्म भर लेते हैं, एटलीस्ट मेरे को वो फ्री पीडीएफ मिल रही है या मेरे को फ्री कंसल्टेशन मिल रही है, राइट? इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। अगर आप जैसे आयुषी, आपके लिए अभी ये हो सकता है कि जैसे कुछ लोग जो एचआर हैं वो अगर ढूंढ रहे होंगे दिवाली गिफ्ट्स के लिए कॉर्पोरेट गिफ्ट्स ढूंढ रहे होंगे, तो आप उनको बोल सकते हो कि मतलब कुछ कस्टमाइज्ड मतलब कंपनी का लोगो दे सकते हो उनको, या 10 फ्री पैकेजेस दे सकते हो उनको। इस तरह की कोई भी चीज दे दो ताकि गेट गेट 10 फ्री गिफ्ट्स। तो इस तरह की आप उनको कुछ भी लालच से दे दो कि वो आपका फॉर्म भर दें, एटलीस्ट आपके पास लीड जनरेट हो जाए। ठीक है, कॉल टू सर एक्शन हो तो ये गया आपका। बनते कैसे है लैंडिंग पेज? मतलब जो वेबसाइट होती है वही उसका उसका ही कोई एक पेज होएगा ना ये लैंडिंग पेज? देखो दो चीजें होती हैं, या तो आप अपनी, अगर आप डेवलपर आपने हायर किया हुआ है, आप डेवलपर को बोल के भी लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करके दे दो कि भाई मुझे यहाँ पे फॉर्म चाहिए, यहाँ पर मुझे ये कंटेंट चाहिए, यहाँ पर मुझे ये चीजें चाहिए, आप उनको बता दो। अदरवाइज आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को भी यूज कर सकते हैं लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए, और उनकी इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा ईजी होती है। मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो पेज बहुत इजीली कर सकते हैं। ओके ठीक है, और यहाँ पर ये जो थैंक यू पेज है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि थैंक यू पेज जो है वो आपको हेल्प करेगा आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए। यानी आपकी वेबसाइट पे जब यूजर आया, उसने आपका फॉर्म भरा या नहीं भरा, ठीक है, तो एक तो हो गया कि भाई आप उसको ट्रैक कैसे कर रहे हो, जब आपको कन्वर्जन्स कैसे काउंट होंगी, आपको पता कैसे चलेगा कि कितना पैसा आपने पे किया और कितनी कन्वर्जन्स हुई है। ठीक है, तो कन्वर्जन वैल्यू कितनी अच्छी हुई आपकी। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी जब यूजर रिडायरेक्ट होकर फॉर्म भरने के बाद थैंक यू पेज पे जाएगा। आपने भी नोटिस किया होगा, आप जब फॉर्म भरते हैं तो आप एक थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं मोस्टली, देखा है? दो थैंक यू पेज बेसिकली आपकी कन्वर्जन्स को काउंट करता है। तो आप जब गूगल एड्स चलाते हैं तो उसके लिए थैंक यू पेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि आप कन्वर्जन्स काउंट कर सकें। क्लियर है? अब लैंडिंग पेज कैसे कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो लैंडिंग पेज के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपके लैंडिंग पेजेस बनते हैं। तो एक जैसे आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने सुना होगा गेट रिस्पॉन्स के बारे में सुना है? यस सर। गेट रिस्पॉन्स है, गेट रिस्पॉन्स पे अच्छा बन जाता है, ये तो मेल चिम्प में भी बन जाता है। सर वो गूगल सूट से भी बनता है ना, गूगल सूट। क्या कह रहे हो? गूगल सूट, ये सुनाई नहीं दे रहा। गूगल सूट से बनता है ना सर? गूगल से क्या बनता है? गूगल सूट से फॉर्म बनता है ना, इंक्वायरी फॉर्म। गूगल फॉर्म से? हाँ गूगल फॉर्म से। वो थोड़ी ना यार, वो ये लैंडिंग पेज अलग होगा भाई। वो गूगल फॉर्म की क्वेरीज क्या ही तेरे लिए कर देगी। यहाँ पे लैंडिंग पेज बनाएगा, यूजर को वैल्यू देगा, तभी तो यूजर फॉर्म भी भरेगा। ऐसे थोड़ी ना तेरी ऐड देख के वो फॉर्म भर देगा, वो कोई वैल्यू तो चाहिए ना। यस। ठीक है, तो अब ये गेट रिस्पॉन्स जो है, आपने अगर अपना एलिमेंटोर यूज किया होगा ना, तो ये गेट रिस्पॉन्स आपके लिए बहुत इजी चीज है। इवन अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं ना, तो आप एलिमेंटोर पे भी लैंडिंग पेज बना सकते हैं, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं, जैसे आयुषी आपकी वेबसाइट ऑलरेडी पीएचपी पे बनी हुई है, ठीक है, इसका फायदा पता क्या होगा आयुषी? आपके लिए फायदा ये होगा कि ये बिल्कुल ही अलग रहेगा आपका। इसका जो आप जैसे गेट रिस्पॉन्स पे बना रहे हो ना, तो ये इसकी जो होस्टिंग रहेगी ना, वो गेट रिस्पॉन्स के अपने सर्वर पे होगी, आपकी वेबसाइट के सर्वर पे नहीं होगी। बस उसकी रीडायरेक्शन और इंटीग्रेशन आपकी वेबसाइट के साथ होगी। तो आपकी वेबसाइट, वही मैं बता रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे शायद फ्री ट्रायल खत्म हो गया हुआ है। कोई स्क्रीन शेयर करेगा अपनी? कोई स्क्रीन शेयर करेगा अपनी? चलो मैं देखता हूँ, मैं शायद उस पर नया अकाउंट बना के देखता हूँ। यस सर, मैं करूँगा। तो रुक जाओ, मैं एक बार नया अकाउंट बना के ही देख लेता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वैसे बनाया तो है। ठीक,
ईमेल आईडी दे दो यार अपनी। अब्दुल ईमेल आईडी दियो अपनी। आदर्श तुम दे दो अपनी ईमेल आईडी। ले लो सर, ASK 7218 99 @gmail.com। श्रुति तुमने अभी तक लिंक्डइन का लिंक नहीं भेजा मुझे। सर फेसबुक मार्केटिंग का कैसा है फिर? क्या फेसबुक मार्केटिंग शुरू हो रहा था ना अपना, वो मैंने तुम्हें बताया तो वो ट्यूसडे तक मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, तभी तो मैंने ये सुबह मॉर्निंग में एक ही बैच रखा है ना, एक ही टॉपिक पे। आया कौन कौन है, लेकिन काफी कम लोग आए, सभी लोग आए भी नहीं। यहाँ भी नेट स्लो चल रहा है। आज सुबह 8 बजे तो चले, 2 दिन से पूरे लद्दाख में और 2 और डिस्ट्रिक्ट्स में बंद था नेट। सर पहले की भी रिकॉर्डिंग अभी तक प्रोवाइड नहीं हुई है सर, क्या करें इसका? वो तो YouTube पे मिल जाएगी ना, तुम्हें YouTube का लिंक नहीं भेजा? कहाँ भेजा सर, क्या बताएं, मैसेज कर कर परेशान हो गए हैं, फोन भी करा मैम को, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ रेस्पॉन्स नहीं हो रहा। अब मेरी नहीं, सभी की प्रॉब्लम है ये तो, उसमें क्योंकि बिना उसके प्रैक्टिस नहीं हो पा रही ना सर। और मैम से भी बात हुई, मैम बोले उनसे कहना, सर से हुई, सर कह रहा है अभी भेजता हूँ अभी। अनिकेत वहाँ पे एक्टिवेट करना है अकाउंट। अनिकेत यस सर, एक्टिवेट करना है अकाउंट। सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी बोलो। सर मैंने गूगल ऐड में एक डिस्प्ले ऐड चलाया है, 2 दिन से चालू है, एलिजिबल है, बट कोई इंप्रेशन और क्लिक नहीं आ रहा है। क्वालिटी स्कोर के चलते ना, तो वो कैसे चेक करेंगे सर? बताऊंगा। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कितना है? ऑप्टिमाइजेशन आया ही नहीं ऑप्शन अभी तक। तो वही सर, उसी में प्रॉब्लम है, या तो लैंडिंग पेज में प्रॉब्लम होगी, एड रिलेवेंसी मैच नहीं कर रही होगी। इससे पहले सर्च ऐड चलाया था, वो चल रहा था, फिर अभी डिस्प्ले ऐड नहीं चल रहा। हाँ, डिस्प्ले ऐड के पैरामीटर्स अलग हैं, उसके पैरामीटर्स अलग हैं। डिस्प्ले ऐड जो है वो मेनली आपका किस पे काम करता है, वो आपका एफिनिटी पे काम करता है या बिहेवियर पे काम करता है, बट वो इंटेंट पे काम करता है आपका सर्च एड्स। अनिकेत हुआ? और मैं करूँगा स्क्रीन शेयर। अब तो मैंने ऑलमोस्ट हो कर रहा है लिया है। सर, हो गया? वो डिटेल्स मांग रहा था, एक मिनट।
क्योंकि मैं फिर रिफ्रेश कर दूंगा ना जैसे तुम कर दोगे वहां से। लोड हो रहा है। तुमने लैंडिंग पेज किस पे बनाया राजा? सर वो वेबसाइट का लैंडिंग पेज है, होम पेज? होम पेज नहीं है वो अलग एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो पेज इसका लैंडिंग पेज है। बस फॉर्म है और कंटेंट कुछ नहीं लिखा हाँ, हुआ है? कंटेंट सब है इसमें। ये तुम्हारा नंबर है निकेत? हाँ हाँ सर, ये कोड आ रहा है, कोड मांग रहा है इसलिए 752 आ गया? OTP। हाँ आ गया। हो गया? हो गया सर, हो गया सर। कैसे आ रही है? तो बेसिकली जैसे ही आपको अगर अपना लैंडिंग पेज बनाना है तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास क्रिएट का, क्रिएट पे क्लिक करो, लैंडिंग पेज पे क्लिक करो। ये टूल और भी बहुत जगह आपकी हेल्प करेगा आगे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे आप टेम्पलेट चूज कर सकते हो, या आप स्क्रैच से अगर बनाना चाहते हो तो स्क्रैच से भी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कोई भी अभी फिलहाल के लिए टेम्पलेट चूज करता हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ यार। मुझे अगर वेबिनार के लिए कोई टेम्पलेट चूज करना है, जैसे अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबिनार कराना चाहता हूँ, मैंने ये चूज किया और ये सेलेक्ट टेम्पलेट। ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने एक। आप इसमें थैंक यू पेज भी इसका देख सकते हो, लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। तो दोनों चीजें आपको एक साथ मिल जाएंगी, आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर गेट रेस्पॉन्स के अलावा वेबसाइट? हाँ बहुत सारी है, बहुत सारी है यार। मतलब अब जैसे योस्ट, जैसे हम लोग योस्ट एसईओ यूज करते हैं एसईओ करने के लिए ऑन पेज के स्ट्रक्चर के लिए वर्डप्रेस के ऊपर, उसके अलावा रैंक मैथ है वो भी यूज कर सकते हो तुम। बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स टूल्स हैं, ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत अलग अलग टूल्स हैं। अब जैसे लैंडिंग पेज के लिए तो मेलचिम्प भी यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे टूल्स हैं यार, वो तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा अच्छे से चला सकते हो या खरीद सकते हो, या अगर फ्री ट्रायल ही यूज करना है, किसका फ्री ट्रायल ज्यादा बेटर है तुम्हारे लिए। मतलब सर जी हम लोगों की समस्या का कोई समाधान होगा नहीं होगा सर? किसकी? रिकॉर्डिंग की? यस सर। हो जाएगा बिल्कुल, अभी मैं बोलता हूँ फिर से क्लास खत्म होने के बाद। हाँ सर, आप प्लीज अपनी तरफ से कुछ कह दीजिए जिससे थोड़ा एक्शन हो जाए, कुछ हो। ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है या नहीं है, पहले ये बताओ सभी। सारे चुप हो गए? यस सर। चलो एटलीस्ट 2 दिन अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इंटरनेट की, क्योंकि 2 दिन मैं बाहर जा रहा हूँ, वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी। सर ये क्या इशू आ रहा है, नेट का चल नहीं रहा है क्या? यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है 3 दिन से। 2 दिन तो पूरे इंटरनेट ही बंद किया हुआ था इन्होंने। गेट रेस्पॉन्स भी सर स्लो चलता है बहुत।
इतना स्लो नहीं चलता है। तुम लोगों को तो वहां पे एटलीस्ट 4G तो मिलता है, हमारे यहाँ पे मोबाइल डेटा के नाम पे 2G देते हैं हमें। आप बनाइए मोदी सरकार। 4G नहीं है क्या सर उधर तुम्हारे तरफ जियो? अरे यहाँ पे 2G चलता है, वो भी अभी कुछ महीने पहले दिया इन्होंने, तो डेढ़ साल से तो बंद किया हुआ था इंटरनेट हमारा। आर्टिकल 370 स्क्रैप होने के बाद इन्होंने पूरा इंटरनेट बंद कर दिया था ना। तब से बंद ही है क्या वो सर? जम्मू में है क्या तब से बंद ही है क्या सर वो? क्या तब से क्या बना? तब से बंद ही है। तब 2G इन्होंने अभी थोड़े कुछ महीने पहले 2G दी है इन्होंने मोबाइल डेटा पे। सर आप तो जम्मू में है ना? हाँ तो उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। तो सर जम्मू है। क्या तो जम्मू में कहाँ नेट बंद है? इसने कहा नहीं है, आगे लोग 2G कहाँ चल 2G चल रहा है सर। 2G हेलो हाँ हेलो यस सर हाँ बोलो बोलो। हेलो सर मेरे को एक डाउट, हाँ बोलो। मेलचिम्प में अकाउंट खोल रखा है पर आईडी भूल गए सर। हाँ तो आप फॉरगेट पासवर्ड करो ना तो मिल जाएगा। सर कर दिया था वैसे भी पर कुछ नहीं हुआ वो। मेल आया होगा ना आपको, मेल में चेक करो, अपडेट्स में होगा मोस्टली। कई बार क्या होता है प्राइमरी में नहीं आता, अपडेट्स में होता है वो। सर वैसे बेटर कौन सा है, मतलब getresponse.com सही है या mailchimp.com सही है? दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, कोई मतलब ऐसा भेदभाव नहीं करूंगा, दोनों ही अच्छे हैं। तो अब आप जैसे ये देखो गेट रिस्पॉन्स में आपको पूरा स्ट्रक्चर मिल गया जो आपने चूज किया था। यहाँ पर आपके भी ये एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को आप चूज कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर आपको नाम चेंज करना है, यहाँ पे टाइटल दे दो वेबिनार का कि 2 days वर्कशॉप, यहाँ मतलब कुछ भी टाइटल दे दो। कुछ भी इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आगे पीछे बढ़ाना है वो कर दो। जो भी आपको चेंज करना है, यहाँ पर आपके पास बटन्स है, बटन्स ऐड करने हैं बटन्स ऐड कर लो, शेप्स ऐड करनी है शेप्स ऐड कर लो, लोगो डालना है कोई लोगो डाल दो। जिस तरह से आपको बनाना है ये बना सकते हो, इमेज डालनी है इमेज डाल दो। जैसे आप एलिमेंटोर यूज करते हो ना, बिल्कुल सेम वैसे ही चीजें हैं सारी। यहाँ पे फॉर्म्स है आपके पास। canva.com की है। कैनवा तो चलो अलग चीज है, वो ग्राफिक्स के लिए, ये आपके लैंडिंग पेज के लिए। तो एलिमेंटोर पे जो आप काम करते हो वही सेम चीज यहाँ पर भी कर रहे हो आप। ठीक है, अब जैसे ये तो डेस्कटॉप वर्जन था, फिर आप मोबाइल वर्जन में अगर कोई चीज चेंज करना चाहते हो तो मोबाइल वर्जन में भी आप चीजें चेंज कर सकते हो, अलग से कस्टमाइज कर सकते हो, कंटेंट अपना डाल सकते हो। थैंक यू पेज देख लो अपना, थैंक यू पेज पे काम कर लो। सर इस वाले लैंडिंग पेज से जो बना रहे क्रिएट कर रहे इससे कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो भाई। तो इसका जो कन्वर्जन ट्रैकिंग का कोड है वो कहाँ पुट करना पड़ेगा इसमें? इसको पहले तुम अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करो ना, इसको डायरेक्टली इसके लिंक को मत यूज करो, एपीआई यूज करके तुम इसके, अभी मैं बताऊंगा वो भी चीज। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर बनाना था, एलिमेंट्स यूज करने थे, कर दिया सब कुछ। ठीक है, मेरा लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया। यहाँ पर नाम है लैंडिंग पेज का टेस्ट दिस। ठीक है, ये मेरे लैंडिंग पेज का यूआरएल है। ठीक है, करने को मैं यहाँ से भी तुम्हारी कन्वर्जन ट्रैकिंग कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ से नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वेबसाइट है। मैं फुटप्रिंट्स गेट रिस्पॉन्स से शेयर नहीं करूंगा, मैं फुटप्रिंट्स अपने सारे अपने पास रखूंगा। तो मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब पब्लिश करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है मुझे क्या करना है अब अपनी वेबसाइट के अंदर। अब जैसे मैंने आयुषी आपको बोला ना कि आपको क्या करना था, आपको मैंने आपके लिए जैसे बोला कि आप अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर दोगे एपीआई यूज करके, बट पोस्ट फिर भी इसको यही करेगा, गेट रिस्पॉन्स का सर्वर ही करेगा, आपका सर्वर नहीं करेगा। तो अब यहाँ पर जैसे अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपकी वेबसाइट का लिंक, अपने पास कोई वेबसाइट पड़ी हुई है? किसकी वेबसाइट? अरे वो है ना, हाँ राजशुभ खोलेंगे हम। ठीक है, इस पे मैं आपको इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ कैसे करना।
पासवर्ड क्या था इसका? अच्छा लग गया। सर को पासवर्ड भी याद होगा ना सबके। ठीक है, तो ये अब जैसे अब मुझे ये गेट रिस्पॉन्स में मैंने लैंडिंग पेज बना दिया हुआ है, अब मुझे वो लैंडिंग पेज को अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना है। तो वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक प्लगइन इंस्टॉल कर लूंगा। इस प्लगइन का नाम ऑब्वियसली गेट रिस्पॉन्स ही होगा। ठीक है, तो ये है आपका गेट रिस्पॉन्स फॉर वर्डप्रेस, ये आपको इंस्टॉल करना है। एक्टिवेट किया। ठीक है, अब ये एक्टिवेट करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है गेट रिस्पॉन्स पे जाओ, क्लिक करो, अकाउंट पे क्लिक करो, ये आपसे एपीआई की मांगेगा। तो अब यहाँ पे जाके आपके पास ऑप्शन है इंटीग्रेशन विद एपीआई पे क्लिक करो। एपीआई पे क्लिक करो, जनरेट एपीआई की, यहाँ पे अपनी की का नाम दे दो, जनरेट करो। ठीक है, तो ये तुम्हारी एपीआई की है, कॉपी करो इसको, ये की डालो यहाँ पर, कनेक्ट। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे। यहाँ पर आपके पास अब ऑप्शन है लैंडिंग पेजेस पे गए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करना है पेज मुझे। अब मेरा गेट रिस्पॉन्स का अकाउंट मेरे वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट हो गया हुआ है। अब मुझे बस अपना लैंडिंग पेज जो मैंने गेट रिस्पॉन्स पे बनाया था उसको अपनी डोमेन के साथ कनेक्ट करना। अदरवाइज अगर आप अभी यहाँ पे लैंडिंग पेजेस देखोगे, जो आपका लैंडिंग पेज का यूआरएल होगा वो अभी गेट रिस्पॉन्स के साथ होगा। आप इसके ऊपर भी एड्स चला सकते हो, बट इसमें आप क्या करोगे, लेकिन सारी की सारी डिटेल्स जो है आप गेट रिस्पॉन्स के साथ शेयर कर रहे हो। ये जो आपका लैंडिंग पेज है इसका लिंक जो है ये ask.something करके जो आ रहा है ये, ठीक है, बट इसी को हम लोग अपने डोमेन के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो वो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पर आप गेट रिस्पॉन्स के अकाउंट पर लैंडिंग पेजेस पर जाओ। ये जैसे आपका लैंडिंग पेज है,
यहाँ पर आप अपना लैंडिंग पेज जो आपने वहाँ पे गेट रिस्पॉन्स से बनाया, जैसे मैंने टेस्ट दिस बनाया था, सो टेस्ट दिस किया, यहाँ पर आप देखो आपका यूआरएल ये बन जाएगा और यहाँ पर आप अपना लैंडिंग पेज का नाम कुछ भी रख दो, ठीक है। तो ये आपका यूआरएल होगा आपके डोमेन के साथ .com/लैंडिंग पेज। उसको पब्लिश करना होगा, पब्लिश करो, क्लियर है, ये हो जाएगा आपका लैंडिंग पेज, ठीक है, क्लियर है। यस सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब कल हम लोग अपना पहला कैंपेन बनाएंगे, सर्च कैंपेन करेंगे कल, सर्च एड्स करेंगे, फिर ऐसे नेक्स्ट डे हम लोग डिस्प्ले करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम लोग रोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स एड्स जो है वो देखेंगे, बना के देखेंगे। फिर डैशबोर्ड पे कन्वर्जन ट्रैकिंग कैसे लगानी है, रीमार्केटिंग कैसे करनी है। तो गूगल एड्स अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग वो है, टॉपिक है, तो बहुत मजा आएगा तुम लोगों को भी ये पढ़ने में। आयुषी, आयुषी सर आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सबने रिकॉर्ड की है, आई होप सबने रिकॉर्ड की हुई है, आपको भी मिल जाएगी, मैं भेज मतलब वहाँ पे उसको बोल दूंगा। सर सेम वे से फिर इसका थैंक यू पेज भी यहाँ से बना सकते हैं ना, गेट रिस्पॉन्स से। थैंक यू पेज ऑलरेडी बना हुआ है, आपने वहीं पे बना दिया था गेट रिस्पॉन्स में, इसके साथ थैंक यू पेज कनेक्टेड है। तो वो थैंक यू पेज में हम लोग कन्वर्जन कोड डाल देंगे। एग्जैक्टली वहां पे डालेंगे, ठीक है। हम लोग बेसिकली पेज पे जाके तो कुछ डालेंगे ही नहीं, हम लोग जो कन्वर्जन कोड डालेंगे वो हम लोग अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, उसको ट्रिगर थैंक यू पेज पे करेंगे, हम लोग जीटीएम यूज करेंगे। हाँ जीटीएम से। तो सर इतना हम लोग प्लगइन जो डाल रहे हैं तो ये तो साइट धीरे धीरे स्लो कर देगा सर। सारे प्लगइन्स का डाले हमने, कितने ही प्लगइन्स डाल दिए हम लोग। इसका भी अब जैसे डिफरेंट स्क्रिप्ट्स भी डालेंगे, उसको भी जीटीएम में डाल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और आपकी प्लगइन्स को मतलब आप gzip कॉन्फ़िगरेशन डाल दो, तो उससे क्या होगा कि आपकी फाइल्स जो है वो कैश मेमोरी रिमूव होती रहेगी और फाइल्स जो कंप्रेस होती रहेंगी टाइम टू टाइम। ठीक है, ये एनालिटिक्स वगैरह ये जीटीएम के थ्रू से भी करने से इजी रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीटीएम के थ्रू करोगे तो वो स्क्रिप्ट जो है वो ज्यादा स्पीड नहीं लेगी। ठीक है, ठीक है। देविका समझ आया? यस सर। इंटरेस्टिंग था? हाँ। नेहा आपको समझ आया? सर लेट ज्वाइन किए थे सर, स्टार्टिंग का थोड़ा सा नहीं सुने थे, जो आप सेल्स वाला पॉइंट जो बताया ना वो वाला नहीं सुने, इसके पीछे से सब सुने। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग के लिए बोलता हूँ उनको, हाँ रिकॉर्ड हो चुके हैं। श्रुति कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया हो? ग्रुप में डालने का मुन्ना रिकॉर्डिंग। आयुषी तुम्हारे बिजनेस के लिए ना ये गूगल एड्स बहुत अमेजिंग हो सकता है, बहुत अच्छी लीड्स या इवन सेल कर सकते हो तुम इसके ऊपर। हाँ सर पर ये लैंडिंग पेज जो है वो तो कोई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पेज है वो ही बन जाएगा, ऐसे एक्स्ट्रा बनाने की क्या जरूरत? आपका शॉपिंग एड्स है ना, आप शॉपिंग एड्स चलाओगे, आप लैंडिंग पेज मतलब लैंडिंग पेज हम लोग उस चीज के लिए डालेंगे जब हमें बल्क में ऑर्डर्स चाहिए। फिर भी सर अगर किसी को कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का चाहिए तो अपन तो है ना कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के। आप समझ नहीं रहे हो, क्या है कि आपको 200 डिफरेंट गिफ्ट्स लेने हैं फॉर एग्जांपल, या 1000 ऑर्डर करना है, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसी कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन अमेज़न से शॉपिंग करके नहीं 1000 प्रोडक्ट्स लेते हैं, वो एक कंपनी से लेते हैं ताकि उनको डिस्काउंट मिले, बात करना चाहते हैं वो एटलीस्ट, तो वो इसीलिए लीड देंगे तुम्हें, तुम वो लीड को कन्वर्ट करोगे सेल में। तो इसमें कॉन्टैक्ट अस वाला जो अपन डिजाइन करेंगे पेज, तो वो नहीं डाल सकते क्या फिर, अगर अपन सपोज कॉर्पोरेट गिफ्टिंग या दिवाली कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ऐसा कुछ? देखो अब लैंडिंग पेज आपके लिए बनाना जरूरी हो जाएगा अगर आपको बल्क ऑर्डर्स चाहिए। अगर आप सिंपल रिटेल वैल्यू पे खेलना चाहते हो ना पर प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप बिना लैंडिंग पेज के काम करो। ओके सर। बट अगर आप बल्क में खेलना चाहते हो, बल्क ऑर्डर्स लेना चाहते हो, तो बिना लैंडिंग पेज के नहीं पहुंच सकते। तो फिर वो डेवलपर को ही बोल देना ना कि एक्स्ट्रा एक ऐसा आपके लिए तो बिल्कुल एक्स्ट्रा एक। अब देखो यहाँ पर आप डेवलपर को कितनी बार बोलोगे, आपकी एड्स चेंज होंगी, टाइम चेंज होगा, वो लैंडिंग पेज ऐसा नहीं है ना क्योंकि उसका कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, और क्योंकि आपकी एड भी चेंज होती रहेगी, एड की कम्युनिकेशन चेंज होती रहेगी, फेस्टिवल्स चेंज होंगे, बहुत सारी चीजें चेंज होगी। आप डेवलपर को आज पहली बार के लिए बोल दोगे, न्यू ईयर तक के लिए बोल दोगे, वो 3-4 पेजेस रेडी करके दे देगा आपको,
बट आने वाले टाइम पे या तो आप डेवलपर को फिर परमानेंटली बोल दो कि पर लैंडिंग पेज में आपको कॉस्ट बताता हूँ ऑन एन एवरेज 3000 रुपीज है, कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है उसकी, ठीक है। वो लोग 8000 10000 12000 भी देते हैं लैंडिंग पेज, ठीक है, बट 3000 ऑन एन एवरेज कॉस्ट होती है। बट आपको जैसे ही आपको पता है कि यार कोई नया अच्छा सीजन आने वाला है, आपको अच्छे कॉर्पोरेट के बल्क ऑर्डर्स चाहिए, तो उस केस में आप लैंडिंग पेज बनवा लो अपने आप खुद मत बनाओ, बट एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लैंडिंग पेज आपको ये डेवलपर आपको स्ट्रक्चर तो नहीं बताएगा ना कि ये आप स्ट्रक्चर तो आप खुद ही बताओगे ना उसको। तो मेन जो समझने की जरूरत है वो आपको स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है, तो वो उसके लिए आपको ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा स्ट्रक्चर के लिए। हाँ ओके सर, ठीक है सर। कल आप वो कन्वर्जन वाला बताना कि वो कैसे काउंट होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन कल नहीं बताऊंगा, कन्वर्जन मैं आपको बताऊंगा जब हमारी सारी टाइप ऑफ एड्स हो, स्ट्रक्चर में चलने दो ना। अच्छा तो जब वो उसका टाइम आएगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। तो पहले हमारे सारे टाइप ऑफ एड्स कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग बताऊंगा, क्योंकि कन्वर्जन ट्रैकिंग के लिए फिर आपको बहुत सारी और भी चीजें पढ़नी है उसके साथ साथ। फिर मैं आपको रीमार्केटिंग भी पढ़ाऊंगा कि कैसे रीमार्केटिंग होती है, कि आपके पास यूजर आता है, आपके फुटप्रिंट देके जाता है, बट आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदता, तो कैसे आप उसको रीमार्केट कर सकते हो, रीटारगेट कर सकते हो। ओके सर। सर वो बिडिंग वाला बताइएगा, कौन सा गोल के लिए कौन सा बिडिंग सुटेबल होगा। वो तो हाँ उसी के लिए कल करेंगे ना क्लास, सारी बिडिंग होगी कल। तो बिडिंग स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे, कैंपेन बनाएंगे, स्ट्रक्चर पहला कैंपेन बनाएंगे अपना, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मतलब एक स्लॉट बहुत है 11 से 12:30 का कल भी, या मतलब वो जो मैंने अलग अलग डिसाइड किया था वो करना है। आई थिंक 11 से 12:30 वाला स्लॉट एक स्लॉट ही ठीक है, क्या बोलते हो? हाँ सर ठीक है ना, एक ही स्लॉट बहुत है, 2 स्लॉट्स होने में दिक्कत हो जाएगी, मेरे लिए भी दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि कल मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, आज रात को निकल रहा हूँ, तो वहाँ पे पता नहीं कितना क्या क्या रहेगा, तो मैंने ये स्लॉट निकाला हुआ ऑलरेडी। तो ये 11 से वाला सर ये एक हफ्ता रहेगा कि ट्यूसडे तक। ओके सर ठीक है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे से सारे लोग अपने अपने बैचेस में पढ़ेंगे अपने अपने टाइम पर, ठीक है। कल भी ये सेम टाइम रहेगा ना सर? क्या? हाँ कल भी सेम टाइम रहेगा, ठीक है। ओके सर, चलो फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सर। ओके बाय बाय। बाय सर।